हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आपको कुछ हम इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कल आपकी जो परीक्षा होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम की, उसमें आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो टिप्स नंबर फर्स्ट आपको करना क्या है, साफ साफ लिखना है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसमें कटिंग नहीं करना है। अगर आप कटिंग भी हो जाती है, कुछ बच्चे उसको लीपने लगते हैं, तो लीपना तो बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल सा पेन लेना है, उसको एक सिंपल सा कट लगाना है, समझ पा रहे, एकदम सिंपल सा। और एकदम रिलैक्स आप रहेंगे, हमेशा रिलैक्स रहने का प्रयास करना। और एक बात आपको बता दें डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो होते हैं, पहला पेपर रहता है, उस डरते हैं, हाथ काँपता है, पैर काँपता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो मतलब फ्रंट पेज भरते समय उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। तो भाई हो जाता है कभी-कभी पहले पेपर में, अगर आपने मिस्टेक-विस्टेक कर भी हो जाता है, पहली बात करने का तो बिल्कुल प्रयास मत करना। अगर हो भी जाता है तो टेंशन में मत रहना, मतलब कि हमारा गलत हो गया, अब हमको मतलब नंबर नहीं मिलेगा, हमारा ऐसा होगा, तो मतलब नेगेटिव थॉट मत लाना। बस आप ऐसा सोचना कि जो हो गया सो हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अंदर से लाना ना भाई, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। आपको करना क्या है, अच्छे से आगे का जो भी क्वेश्चन है, जो भी समय है, आगे हमको अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा मीन्स कि आगे हमको अच्छा करना है। अगर आपको ज़्यादा तनाव महसूस हो, ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा परेशानी हो, तो आपको ब्रीदिंग कर लेना है। ब्रीदिंग का मीन्स 1 मिनट का एक्सरसाइज है। 1 मिनट से कम टाइम लगाना, क्योंकि पता लगा सोते जाओ उसी में करते। सिंपल सा इस तरीके से हाथ रखना बेंच पर ना, और उसके बाद आँख को बंद कर लेना। जब आप आँख को बंद कर लेंगे तो सिंपल सा ब्रीदिंग करेंगे। जब कब कर रहे हैं, जब आपका हाथ-पैर काम कर रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, जब आपको अंदर से घबराहट हो रही है, अंदर से ऐसा लग रहा है कि समझ पा रहे हैं, हरारत टाइप, घबराहट टाइप, हड़बड़ाहट टाइप, कभी हड़बड़ा जाता है ना, मतलब कि जब आपका दिमाग स्थिर ना हो, तो पसीना छूट रहा है, मतलब उस समय ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करना आप। आप क्या करना कि इस तरीके से आपको आँख बंद करना है। ये एक्सरसाइज विश्वास नहीं करोगे, आँख आँख आप खोलोगे ना, मज़ा आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज आप कब तक करना, लगभग 5, 6, 7, 8 बार, 10 बार, मतलब ज़रूर करना है, 8-10 बार। आपको एकदम रिलैक्स होगा, एकदम ठंडा दिमाग हो जाएगा, समझ पा रहे हो? एकदम मज़ा आ जाएगा। मतलब कि अब आप क्या करेंगे, अब आप पेपर लेंगे, जैसे पेपर है, पेपर लेकर के अब आप उसको क्या करेंगे, जैसे ये पेपर है, पेपर को अब लिखना शुरू करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे। और जब भी लिखना प्रारंभ करेंगे, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, 2 मिनट रुके, हम पेन ले लेते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे ये पेन हो गया, अब जब भी आप वहाँ पर जाएँगे, पहले तो आप फ्रंट पेज बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बनना, एकदम सुंदर राइटिंग में। और उसके बाद जैसे ही आपको मतलब कि ऐसे बैठे रहना, और ज़्यादा आपस में बतियाना मत कि बतियाने लगो आपस में, चिकट-चिकट, बतियाना मत ज़्यादा, एकदम शांति से रहना, एकदम समझ रहे हो ना? एकदम शांति से रहना, उसके बाद जितना याद रहे, उसको क्या करना है, समझ पा रहे हो? एकदम मन में रखे रहना है, उसको रिकॉल करते रहना है। और एक बात, जब आपको पेपर जैसे ही आपको वहाँ पर दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर है। और हमको पता है अधिकतर बच्चों का कल जो पेपर है, हिंदी का पेपर होना है। किसका पेपर होना है? सामान्य हिंदी का। जैसे 12th वालों का सामान्य हिंदी, हाई स्कूल वालों का हिंदी बोलते हैं। तो कल हिंदी का पेपर, मैक्सिमम बच्चों का जो एग्ज़ाम है, कल हिंदी पेपर होगा। तो हिंदी में भैया 2-4 चीज़ें तो एकदम तैयार कर लो। हाई स्कूल वालों सुन लो, 12th वालों भी सुन लो। आप संदर्भ याद कर लो, संदर्भ सहित व्याख्या 6 नंबर का हाई स्कूल में आता है, बताओ, छप जाता है वही पे, वही सेम टू सेम। वही संदर्भ आपके हिंदी गद्यांश का भी आता है, वही संदर्भ आपके हिंदी पद्यांश का भी आता है, वही संदर्भ आपको संस्कृत में भी वही लिखना होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित हिंदी से संकलित मृतता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यही सेम टू सेम आपको उसमें भी लिखना है, पद्य में भी यही गद्यांश लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश वहां पर कर देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 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 पद्य से संकलित। और उसके बाद उसमें पाठ और तो है नहीं, हिंदी पद्य संकलित, हिंदी पद्य संकलित लिया गया, हिंदी पद्य से लिया गया है। और इसके लेखक सूरदास साहब हैं, सूरदास जी हैं भैया, सूरदास जी हैं। और संस्कृत में क्या लिखोगे, संस्कृत वाले में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ना, सिंपल सा, हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी संस्कृत, हिंदी यहाँ संस्कृत, हिंदी संस्कृत से संकलित, हिंदी संस्कृत से संकलित, इसमें भी पाठ नहीं है, हिंदी संस्कृत संकलित वाराणसी पाठ नाम है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, बस वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक जो हैं, लेखक भैया की हैं, वाराणसी पाठ से लिए गए हैं। बस खटाक से बढ़ जाओ और इसमें भी व्याख्या लिखना है, उसमें भी व्याख्या लिखना है, उसमें अरे पद्य वाले में, और उसमें क्या लिखना है आपको, उसमें आपको क्या लिखना है, अरे भाई उसमें आपको अनुवाद लिख देना है, अनुवाद बस वही दिया है पेपर में। अब उसी अनुवाद को क्या करना है, उसी अनुवाद को समझ रहे हो ना, उसी अनुवाद को क्या करना है, वही संस्कृत का है हिंदी में कर दो, बना दो भैया बना दो, इतना आप समझदार हो, इतना तो दिमाग है आपके पास। और इसके बाद आपको इधर क्या करना है, इधर यानी कि जैसे ही इधर संदर्भ को कैसे लिखना है, संदर्भ तो लिख ली, संदर्भ भी हम रटवा दिए, संदर्भ को रट जाओ। व्याख्या कैसे लिखना, व्याख्या उसमें दिया रहता है, उसमें दिया रहता है, उसमें अंडरलाइन करा रहता है, वही अंडरलाइन लिख दो, छाप दो वही, नहीं तो उसको अगर आप इचरा के उसी बारे में लिख दो ना, बना दो, उसमें बना लोगे साहब। इसके अलावा आप उसमें भी ऐसे कर सकते हैं, पद्य में भी, या आप काम पक्का करना, 6-6-12 नंबर और प्लस 4-5 नंबर उधर का आ जाता है। तो आपको संदर्भ व्याख्या व्याख्या सब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और तैयार कर लो। 12th वाले भी और हाई स्कूल वाले विशेष कर बोल रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल वाले कल सुबह जाएंगे पेपर देने, और एकदम पेपर को एकदम फोड़ देना है एकदम बढ़िया से, क्योंकि हमें भी भैया टेंशन है, तुम्हारा कल पेपर है, तो हम रात को सोचे वीडियो आपके लिए दे दे भैया, तो एक वीडियो पक्का देख लेना, आपके लिए एकदम वरदान होगा, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम खतरनाक। और एक बात और आपको बता दें, देखो क्या आपको करना नहीं है, ये तो पक्का। इसके अलावा आपको और एक काम कर लो, ये उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सोते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा आप ऐसे नहीं होंगे, हमको पता है आप ऐसे जरूर नहीं होंगे, आप पढ़ने वाले बच्चों में से एक बच्चे होंगे, शाबाश। और एक बात आपको करना है, आपको रस तैयार कर लो, रस में हाथ से रस और करुड़ रस आता है, फिक्स है, हाथ से रस और करुड़ रस। इसके अलावा अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसके अलावा क्या आता है, सोरठा रोला, रस अभी रटवा दे, रहे हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव हास्य रस में बदल जाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस में बदल जाते हैं। भैया ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं, मतलब यही सरल परिभाषा है, लिख लो अभी, नोट कर लो, अभी लिख लो पूरा परिभाषा। सुनो, ये पक्का आपको करना है डियर स्टूडेंट, पक्का। उन बच्चों के पास शेयर कर देना जो वीडियो देख रहे हैं, जो अभी बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके पास जरूर शेयर कर देना, ऐसा बच्चा कर लेगा तो पास हो जाएगा। और एक बात, कुछ मिलावट करके लिखने के लिए आता है, जैसे पढ़ते उड़ते आपस में बना दोगे सिंबल का, तुम समझदार हो। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान देंगे एकदम पहला पेज जब लिखना तो प्रश्नोत्तर नंबर एकदम सजा के लिख देना, एकदम बढ़िया से उसका उत्तर लिखना ना। और जब पारना होगा, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चे ये करते हैं, जैसे ये एक कॉपी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस कॉपी में इधर भी पन्ना पारेंगे, इधर भी पारेंगे, और इधर भी पार के पन्ना छोटा कर देंगे। ये नहीं करना है, एक ही तरफ पारना, एक ओरी पारना, बस एक ओरी पारना, समझ रहे हो ना, एक ही ओरी पारना, इधर रहने देना, सुंदर लगेगा देखने में, कैसा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और इसके बाद काली पेन से एकदम बढ़िया सजा के लिखना प्रश्नोत्तर नंबर, और उत्तर जो है हिंदी से नीले से लिखना है, उत्तर नीले से लिखना, समझ रहे हो, नीली पेन से, ब्लू पेन से लिखना। और एक बात आप ध्यान से सुन लो, इस बार जितने भी पेपर होने वाले हैं, हाई स्कूल वाले नोट कर लो, इस बार जितने भी पेपर होने वाले हैं सभी पेपर में सुनने में आ रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा उसमें से 20 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं, 20 ठो प्रश्न आने हैं। अब ये जो 20 ठो प्रश्न आने हैं आपके पेपर में, अगर आप 20 प्रश्न यहाँ से सही कर लेते हैं तो आपको फेल करने से कोई नहीं रोक सकता। सुन लो एक बार फिर से, 20 प्रश्न आने हैं, और बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, और 20 के 20 आपको सही करने हैं। कैसे सही करने हैं भैया, कभी कभी भैया अपने मन से दिमाग लगा के लिखो, और बहुविकल्पी वही सही कर पाएगा जो थियरी बहुत बढ़िया पढ़ा रहेगा, ये भी बात आपको बता दे रहे हैं जरूर। और बहुविकल्पी दोस्त से पूछ के मत करना, क्योंकि दोस्त गलत करा देता है, दोस्त नहीं चाहता कि तुम एग्जाम में दोस्त से ज़्यादा नंबर पा जाओ, दोस्त तुमको गलत करवा देगा। अगर सही ऑप्शन ए है तुमको बता देगा बी है,
अगर डी सही है तुमको बता देगा सी सही है। तो ये बिल्कुल मत करना। दोस्त का OMR कॉपी देखना, OMR सीट देखिए, देखते रहना। जब OMR सीट पे अगर वो सी पे गोला करा है ना, तुम भी अपने सी पे गोला कर देना। कब करना? जब तुमको ना आता हो तब। पता लगा उसका सही हो। और दोस्त अगर इंटेलिजेंट है, अगर अच्छा खासा समझ रहे हो, तुम तो देख के क्वालिटी जान जाओगे ना, तुम समझदार होते ना। उसको सिर्फ पहले देखा करो, वो पूछा ही मत करो, पहले देख कर खटाक समझ रहे हो ना। 20 नंबर थोड़ा चालाकी से दिमाग लगाओ, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो ये बात आपको हम दिमाग में एकदम बढ़िया से रख लो। और इसके बाद सुनो, और इसके बाद कुछ गलती आपको और नहीं करना है। मेंस की वहाँ पर सभी प्रश्न करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आने हैं, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं मैक्सिमम। अथवा करके लिखा है, अथवा वाला मत लिख दीजिए। पता लगा हम सभी बोल रहे हैं अथोई वाला लिख रहे हैं, अथवा वाला मत लिखो। एक कह रहा है तो एक लिखो, दो कह रहा है तो दो लिखो। रस में एक ही रस आता है तो एक ही लिखना है, समझ रहे हो। संदर्भ में 2 संदर्भ देता है, 2 ठो देता है, 2 ठो। जो मित्रता वाला जो बताए हैं हाई स्कूल वाले, सुनो, मित्रता वाला जो बताए ना, तो मित्रता वाला ज्यादातर आता है। एक गद्यांश आपको पक्का छपेगा मित्रता वाला, वही मित्रता ही छपेगा। मित्रता कैसे जानोगे भाई? कोई गद्यांश आया है, अब जो गद्यांश दिया गया है उसमें देखो गद्यांश कहा क्या रहा है, लिखा क्या गया है। अगर मित्र के बारे में, दोस्त के बारे में, तुम लोग दोस्ती इतना खतरनाक करते हो, दोस्त के बारे में नहीं लिख पाओगे। दोस्त के बारे में है, मित्रता के बारे में। आचार्य रामचंद्र दुख जी इसके लेखक हैं। बहुत सारा पाठ है, आपको पता होगा। हम तो ऐसे ही देख करके आपको बता रहे हैं थोड़ा बहुत, और बाकी आप तो एकदम एक्सपर्ट होंगे, आप पढ़ रहे होंगे ना, एकदम खतरनाक पढ़ो, एकदम बढ़िया। और कल पेपर को फोड़ना एकदम, टेंशन मत हो जाना, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। एकदम बढ़िया से आप हमारे एकदम जबरदस्त स्टूडेंट हैं, एकदम समझ रहे हो ना। एकदम सभी मेरे शेर शेरनी एकदम तैयार रहेंगे। शेर शेरनी मतलब एकदम अच्छे वाले स्टूडेंट, एकदम धार। पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया करोगे पेपर में। एकदम फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके दिमाग में, हम पेपर को फोड़ देंगे एकदम बढ़िया से। पेपर को एकदम एकदम बढ़िया से रगड़ देना है, और कोशिश करना पूरा एकदम भर देना, पूरा कापी भर देना, कापी पूरा भर देना, पक्का ना। कल एग्जाम देने के बाद मिलते हैं, कल एग्जाम देने के बाद आपसे हम मिलते हैं, लाइव तो मिल रहे हैं, लाइव आप आ ही नहीं रहे हो। तो ऐसे ही हम रिकॉर्डेड आपसे बात करेंगे। सब पढ़ाएं, टेंशन मत लो। हिंदी है तो हिंदी में, हिंदी को फोड़ के आना, हिंदी बहुत जरूरी है, यही परसेंट आपका बनाएगा। आपको करना क्या है, गलती नहीं करना है, अच्छे से पेपर को देना है, एकदम रिलैक्स होकर के, एकदम बढ़िया से शांत माइंड हो करके, समझ पा रहे हो। और वही पेन का यूज करना। एक बात और, ये कोई नहीं बताता आपको, वही पेन का उपयोग करना बहुत बड़ा चीज काम है ये। जिस पेन को आप साल भर लिखे हैं, जिस पेन को लेकर के, पता लगा पेन ही नहीं लेके गया हो नया पेन लेने, 20 रुपये वाला पेन, कुछ फैशन से कुछ जने होते हैं ना, 20 रुपये वाला पेन ले लेते। अब भाई ये गलती कर दी है। वही पेन जवन तोहरे हाथे में एकदम धार का देना, वही तलवार चलाई पे हुआ, जवन तलवार तू हमेशा चलाए रहा, वही हाथे लगा रहे ना। पता लगा तू दूसरा तलवार कौनो डिजाइन वाला तलवार, ओजन बाटे ओको उठा ही नहीं पावता है, मारी नहीं पावता, तब का होई। अब वैसे पेन हुई, साल भर 3 रुपये वाली पेन से लिखे है, तो 5 रुपये वाली पेन एकदम खतरनाक पेन लग जाता है। ये 20 रुपये वाली पेन कहीं लिखवा तब का होई, थोड़ा दिक्कत हो ना। 3 रुपये वाला पेन ले लिए, 3 रुपये वाला पेन ले लिए ना, समझ रहे हो ना। ये चीज करना, जिससे आपका हाथ एकदम बैठा रहेगा। और एक बात आपको बता दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आज रात को अच्छे से नींद लेना है। और एक बात, आपको लिखने का प्रैक्टिस कर लो। अभी अगर वीडियो आप देख रहे हो, लिखने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। सुबह उठना तो जो आप याद रखे रहना दिमाग में, उसको लिखना। क्या करना? लिखना, उसको लिखना आ जाता। और कोशिश करना, हम तो ये कहेंगे, अगर कोशिश करना तो आप 3 बजे रात को उठ जाना, 3 बजे या तो 4 बजे, 3 बजे कोशिश करना। और 3 बजे उठने के बाद क्या करना है जानते हो? वही करना है जो पिछले साल 2022 में पेपर हुआ था, वही पेपर लेके रख लेना है। पेपर लेके रखने के बाद क्या करना है, बस क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के जैसे जैसे पेपर आएगा आपको लिखना है, उसको लिखना है ज़्यादातर, क्योंकि सवेरे जाकर वहाँ लिखोगे। अगर हथवा चलाए रहोगे, लिखे रहोगे, तभी वहाँ फटाफट लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखोगे। और 3 घंटा 15 मिनट कब बीत जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा तुमको। ये काम करना है, समझ रहे हो, काम करना है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि हम आपके लिए बैठे हैं डियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि हमको भी टेंशन है, आपका पेपर है, विश्वास नहीं करेंगे हमको बहुत, समझ रहे हो ना। हमने सोचा कि आपके लिए कुछ टिप्स, पता नहीं आपको अच्छा लगा हो कि नहीं, लेकिन अपने अनुसार अपनी तरफ से आपके लिए कोशिश करेंगे।
अब समझ पा रहे हो, अच्छे से करना डियर स्टूडेंट, अच्छे से करना, एकदम बढ़िया से पेपर देना। मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक, एकदम बढ़िया से एग्जाम दे के आना। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताना, तभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम फोड़ के आओगे, आप हमारे एकदम जबरदस्त स्टूडेंट है, समझ पा रहे हो। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट।